सर संतों की और महापुरुषों की तो यहाँ पर देश में भरमार है, आप ये कैसे कह सकते हैं ये? क्या जी, भरमार पुरुष तो है, लेकिन देवता कौन है जी, करना नहीं चाहते। सरकार के पास पैसा भी है, हद उठ गया तो वहाँ पड़े तन तन सतगुरु वाले अंदर ही नहीं पड़े सारे जी हैं। हाँ, बासाराम बापू पड़ा, क्या नहीं था इनके पास, ऐसा काम तो वो भी कर सकेंगे। सर बहुत बड़ी बात नहीं कह दी आपने, पूरे विश्व के लिए जो है एक मुहिम चला रखी है, जबकि हमारा देश जो है अगर विकास की बात करें तो तीसरे चौथे नंबर पे आता, तो पूरे विश्व के लिए अकेला बैठा संत जो है भारत के अंदर जो है पूरे विश्व का कैसे काम चला सकता है? थोड़े दिन में छाती पीटा करोगे। ये जितने मीडिया वाले हैं, ये मीडिया वाले दिखाते नहीं, दिखाने लगे हैं। असली संत है ये। पड़ोसी को पड़ोसी देख के आज के टाइम में खुश नहीं है, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज के इतने शिष्य इतने तादाद में वीडियो वितरण के घर पे गिर गए हैं, क्या आपको अपने घर के काम नहीं आप करते हैं? जब हमें 7X न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता लगा कि हालत बहुत ख़राब है, तो संत रामपाल जी महाराज की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सारा मुआयना करा। सेवा कर रही है, सेवा की मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज के जो है ना राजनीति में आने के जो है संकेत बताए जा रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? कुछ कहना? अब सारा कुछ इनका ठीक हो चुका है आपके द्वारा। और जो हेलो दर्शकों, नमस्कार दर्शकों, आज मैं पहुंच चुका हूं मारवा खुर्द के अंदर, तो जो कि जिला यमुनानगर के खंड व्यासपुर का एक हिस्सा है, एक छोटा सा गांव है। यहां पर हमने कुछ दिन पहले आपको राजकली नाम की एक महिला थी जिसकी दयनीय स्थिति हमने आपको बड़ी ही जो है दुर्भाग्यपूर्ण जो उसकी ऐसी स्थिति थी जिसमें उसकी तरफ जो है सरकार ने, शासन प्रशासन ने भी काफ़ी समय से नहीं देख पाई थी। आपको अवगत कराना चाहता हूँ, आपको याद कराना चाहता हूँ कि उस समय उस महिला के जो है पति को गए हुए घर से लगभग 4 से 5 साल हो चुके थे और उसके लगभग 3 लड़कियाँ जो अनाथ की तरह जो है जीवन अपना व्यतीत कर रही थी। लेकिन एकाएक जो है हमारे 7X हरियाणा न्यूज़ चैनल की तरफ जो है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने एकदम से हाथ बढ़ाया और एक साए की तरह जो है उस खबर का जो है पीछा करते हुए वो राजकली के घर पे पहुंच गए। और आप देख सकते हैं कि गांव वासियों के साथ साथ यहां पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा जो है आज उसका जो है घर जो है प्रवेश किया गया है, मतलब कि गृह प्रवेश कराया गया है। और उसमें जो है अलग अलग प्रकार का जो है पूरी तरह से जो साजो सामान जो है नए तरीके से और पूरे साजबाज के साथ उसको आज गृह प्रवेश जो है कराया जा रहा है। यहाँ पर स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, ग्रामवासी भी मौजूद हैं और साथ में यहाँ पर सरपंच महोदय भी हमारे सामने मौजूद हैं। इस प्रकार की मुहिम शायद आपको बहुत कम देखने को मिले, क्योंकि संत व फकीरों के इस देश के अंदर, बाबा और फकीरों के देश के अंदर इस प्रकार की मुहिम किसी संत के द्वारा चलाई जा रही है शायद आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। और इसी के विषय पर जो हम चर्चा जो है यहाँ के सरपंच के द्वारा करेंगे। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल 7X हरियाणा में। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रकार की मुहिम जो है आपने पहले कभी देखी है या क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस प्रकार उसको जो है पूरा घर मिल चुका है, क्या जानकारी देना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं अजय प्रताप सिंह, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम मारवा खुर्द जी। आप सभी श्रोताओं का और सभी जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं और संत रामपाल जी का ग्राम पंचायत मारवा खुर्द की तरफ से, समस्त ग्रामवासियों की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी चलाई गई मुहिम के तहत आज गांव मारवा खुर्द में राजकली जी को एक मकान बना के दिया गया और पिछले कुछ महीनों से उसके घर का सारा खर्चा ही संत जी के द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा चलाया जा रहा है। सर कैसी स्थिति थी राजकली की, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? थोड़ा परिचय। राजकली जी की स्थिति तो बहुत ज़्यादा मतलब कि दिक्कत में थी जी, दयनीय थी जी। इनसे मोहन जी से हमारी बातचीत हुई थी, शुरू में आए थे, उस समय यहाँ पे मेरे ख्याल से राशन देने आते थे अन्नपूर्णा स्कीम के तहत। तो फिर इसके पति तो यहाँ से चले गए थे, 4-5 साल पहले निकल गए थे। अब ये घर का बस बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में था। अब सारा कुछ इनका ठीक हो चुका है आपके द्वारा और जो अनुयायी हैं संत जी के, उनके सभी के द्वारा। तो आज ये बड़े खुश हैं, सारे गांव में खुशी का माहौल है। गृह प्रवेश हो चुका है सर? गृह प्रवेश हो चुका है जी। और हम इनका भी धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने ये हमारे हाथों से करवाया जी। धन्यवाद सर। हाँ, तो इस प्रकार की जो मुहिम जो है लगातार जो है, जैसे संत जी ने आपके गांव में भी पेश की है, क्या कुछ लोगों से आह्वान करना चाहेंगे इस विषय के ऊपर? जनता से इस विषय के ऊपर एक आह्वान करना चाहेंगे हम कि जो संत जी ने ये चलाई हुई है मुहिम, इनके साथ जुड़ें और समाज का भी फ़ायदा करें और अपना भी फ़ायदा करें, क्योंकि जो लोग इस चीज़ के लिए ज़रूरतमंद हैं, अगर इनकी नॉलेज में आएगा तो उनको भी कल इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मोहन जी हमारे सामने जुड़े हुए सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर। सर साहिब जी, मोहनदास जी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज संत रामपाल जी के शिष्यों के द्वारा, आपके द्वारा ही मैं मान के चलूँगा कि गृह प्रवेश कराया गया, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? देखिए,
हमारे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम पूरे विश्व स्तर पर चलाई हुई है, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये हमारे परमात्मा जी का नारा है। और हमारे सतगुरुदेव जी ने इस मुहिम के तहत जो भी मजबूर बेसहारा लोग हैं, भाई बहन हैं, उन सभी को राहत सामग्री, राशन सामग्री, बच्चों के स्कूल की फ़ीस, वर्दी, कपड़े, जूता वगैरह, गैस सिलेंडर से लेकर सारी मदद मुहैया कराई जाती है। सर, सामान्य तौर पे देखने में को आता है कि भी संत रामपाल जी महाराज तो अभी जेल में हैं, उनके द्वारा जो इस प्रकार की मुहिम चलाई जा रही है, फिर भी मतलब कि इस प्रकार की जो मुहिम किस प्रकार से चला रहे हैं उसको, मतलब कि पूरे उनके सानिध्य में चल रहा है, लेकिन फिर भी ये काम पूरे सुचारू रूप से चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, जेल में तो आम पब्लिक के लिए हैं, हमारे लिए हमारे परमात्मा साक्षात हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और 1 महीने के अंदर ये इस गांव में अंदर डबल 2 लेंटर ऊपर चौबारे सहित ये मकान बन के तैयार हुआ है। ये आप सब की आंखों के सामने है, सरपंच और ग्रामवासी यहाँ मौजूद हैं, ये सभी इस चीज़ के गवाह हैं कि ये काम हम नहीं कर सकते, ये काम सिर्फ़ और सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब जी के अवतार हैं, पूर्ण परमात्मा हैं, और वो जेल में बैठे बैठे पूरे विश्व के अंदर ये मुहिम चला रहे हैं। और ऐसे से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मकान बढ़ रहे हैं। आज आप जी के चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे मुख्य सेवादार भगत अमनदास जी पूरे हरियाणा में आज सबसे पहले सुबह 10 बजे कैथल में और 12 बजे अम्बाड़ा में और तीसरा ज़िला यमुनानगर ग्राम मारवा जो कि तहसील व्यासपुर में आता है, आज इन्होंने यहाँ ये जो सेवा की है, आज सरपंच जी के द्वारा और हमारे मुख्य सेवादारों जी के द्वारा इस बहन को गृह प्रवेश की चाबी दी गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पूरे विश्व के जगत गुरु हैं, पूर्ण परमात्मा हैं। और पूरे विश्व में, चाहे हिमाचल, राजस्थान, पंजाब, पूरे विश्व के सभी राज्यों में यह मुहिम हर ज़िले के अंदर मकान बन रहा है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सैकड़ों परिवारों को रोटी, कपड़ा और शिक्षा और चिकित्सा तक, दवाइयाँ तक मुहैया हमारे सतगुरुदेव जी करा रहे हैं। हम सभी सेवादार अपने परमात्मा के एक आदेश पर ये सेवा कर रहे हैं। ये सारा काम सिर्फ़ और सिर्फ भगवान कर रहे हैं। सर, आम तौर पर देखने में है कि जिस प्रकार का जो है हवा जो है हमारे देश के अंदर चल रही है, बिना खर्ची के, बिना पर्ची के आम तौर पर देखा जाता है कि बहुत कम लोग काम होते हैं कि बिना खर्ची और पर्ची के, लेकिन संत रामपाल जी के शिष्यों के द्वारा यहाँ पर ना कोई डॉक्यूमेंट्स, ना कोई आधार कार्ड और ना ही कोई खर्ची पर्ची, क्या ये इस बात में कितनी सच्चाई है सर? देखिए, हमारे सतगुरुदेव जी शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं और शास्त्र अनुसार भक्ति बताकर जितने भी लाखों करोड़ों अनुयायी हैं उन सभी को भगवान संत रामपाल जी महाराज ने कुछ ना कुछ दिया है। जैसे किसी की बीमारी काटी है, किसी को आर्थिक तंगी थी, किसी को शारीरिक प्रॉब्लम थी, तो किसी को नशा था, उन सब बुराइयों से बचाकर सतगुरुदेव रामपाल जी ने हम सभी को सुखी किया है। और वो पूर्ण परमात्मा है और शास्त्र विधि अनुसार भक्ति देकर हम सबको दृढ़ किया है और आज इसने काम के लायक बनाया है। महाराज सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान ऐसे कार्य जब से ये शुरू से कर रहे हैं, जनता को, पब्लिक को आज पता लगा है। जैसे इस ग्राम मारवा के भाइयों को, सभी ग्रामवासियों को आज पता लगा कि पूर्ण परमात्मा ही ये काम कर सकता है। 1 महीने में जैसे मकान बना दिया तो ये भगवान कर सकता है, ये परमात्मा। धन्यवाद सर। हाँ जी सर साहब जी, तो दर्शकों हमारे सामने मौजूद हैं अभी पूर्व एक्स डीएसपी साहब हमारे सामने मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मुहिम के साथ, अन्नपूर्ण मुहिम के साथ, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के साथ आप लगे हुए हैं, लगातार सेवा में चल रहे हैं, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। आज जो ये यहाँ पर इस मकान की चाबी दी गई है, जी सर, ये गुरु जी के द्वारा सारे हिंदुस्तान में ये चलाई हुई है। कपड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान गुरु जी दे रही है। ये गुरु जी का आशीर्वाद है। गुरु जी के आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हम लोग तो सेवा में लगे हुए हैं, गुरु जी की मेहरबानी से सेवा कर रहे हैं। सत साहिब जी, धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये संत रामपाल जी महाराज
जी ने, जो हमारे गुरुजी हैं, इन्होंने जो ये मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, ये पूरे विश्व के लिए चलाई है। जी जिसके पास रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान देगा कबीर भगवान। ये 21 मार्च 2025 को चली है। आज हम जो ऐसा परिवार थे जिसका मकान बनाया है, राजकली जो आप नाम ले रहे थे, वो ये गांव मारवा, तहसील बिलासपुर, जिला यमुनानगर, और उसकी चाबी देने आए थे जो गुरुजियों का आदेश था। उस आदेश से ये सारा काम हो रहा है। गुरुजिया ने हमारे को आशीर्वाद दे रखा है। सर बहुत बड़ी बात नहीं कह दी आपने, पूरे विश्व के लिए जो है एक मुहिम चला रखी है, जबकि हमारा देश जो है अगर विकास की बात करें तो तीसरे से चौथे नंबर पे आता, तो पूरे विश्व के लिए अकेला बैठा संत जो है भारत के अंदर जो है पूरे विश्व का कैसे काम चला सकता है? सच है भाई। जैसे थर्मल प्लांट कहीं हो, गुरुजी वहाँ बैठे हैं, उससे पावर चलती है। और जैसे ही सूर्य कहाँ निकलता है, करंट कितनी दूर पड़ती है, वो सूर्य भगवान की शक्ति से निकलता है। यो वही भगवान है, लोगों के समझ में नहीं आता। ये पूरे विश्व में जितने अपने हिंदुस्तान में बाढ़ग्रस्त गांव थे, सभी को सहायता दी है। उनके गेहूँ बुआए हैं, एक ही उद्देश्य था। ये पूरे अपने हिंदुस्तान में जो गरीब लोग हैं, जिसकी कोई मदद नहीं करता, जिसके बच्चों का कोई सहारा नहीं है, उसको कबीर भगवान यानी कि आ रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज के रूप में ये सहायता दे रहे हैं। अरे मकान बनवा दिया, बच्चों को पढ़ाने लाग रहे, फीस देने लाग रहे, इनकी दवाई का खर्चा, अरे इतने ये पैर आप नहीं होलेंगे, इतना खर्चा देते रहेंगे। आम जनता से क्या कुछ निवेदन करना चाहेंगे, क्या कुछ अनुरोध करना चाहेंगे इस विषय पर? आम जनता से ये अनुरोध है, प्रार्थना, हमारा निवेदन है, हमारी जो गुरुजियों की ज्ञान गंगा बुक है वह पढ़ो और इस जीवन का उद्धार करवाओ। गुरुजी उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। ये तो मुसीबत थोड़ी घनी आ जाए तो ट्रेलर हैं गुरुजियों के लिए। भगवान तो कुछ भी कर सकता है अपने आशीर्वाद से। ये देख लो ना, अपने आशीर्वाद से कितने मकान बना दिए, कितने लोगों का भला कर दिया, गेहूँ बोआ दिए, कोई 1000 एकड़ ज़मीन पानी से डूबी हुई थी और उसमें गेहूँ बोआ दिए। वे सभी किसान गुरुजियों का मान सम्मान कर रहे हैं। एक लास्ट और कड़वा एक सवाल करना चाहूँगा सर आपसे, कि आज के टाइम में जो है संतों की भरमार जो है हमारे देश में जो है भरी पड़ी हुई है, लेकिन कोई भी संत जो है इस तरह की मुहिम में, इस प्रकार की मुहिम में कभी भी हमने सामने आते हुए कभी भी नहीं देखा है। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जिस प्रकार से सामने आए हैं, तो जो अन्य संत के मुकाबले वो सामने आए, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे दूसरे संतों के मुकाबले? सच साहिब जी, ये आम संत नहीं है। आम संतो यदि और संतान डाला राम तो लोटे ले के पीछा ने, लेकिन यो तो आशीर्वाद दे दे है ना, उड़े भी पीछे पैदा हो जाए हैं। जैसे हमारे सारे जितने सेवादार हैं सभी ठीक कर रखे हैं, सभी के घरों में सुख दे रखा है। उस सुख के तहत मान ले कई करोड़ जनसंख्या है हमारे भक्तों की, गुरुजियों के आशीर्वाद से। वे 1 रुपया दान दें, उस दान को ट्रस्ट में डाल कर गुरुजी बाकायदा उस पैसे से ही दुनिया की सभी की भलाई कर रहे हैं। तो ऐसा संत और थारे देश में, भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में भी थारे हरियाणा में थोड़े दिन में छाती पीटा करोगे। ये जितने मीडिया वाले हैं, ये मीडिया वाले दिखाते नहीं, दिखाने लगे हैं। असली संत है ये सच्चाई को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। ये और संतान भी आना चाहिए जो गुरुजियों ने उनके लिए यह शिक्षा दी है। जैसे हम कर रहे, संस्था ने भी आना चाहिए, संतों ने भी आना चाहिए, गुरु जितने भी ये मंदिर मस्जिदों के ठेकेदार हैं ने भी आना चाहिए। अपना देश उच्च उठे, हमारी सरकार को भी काम हड़काओ जैसे गुरुजी कर रहे हैं, लेकिन नहीं आ रहे। उनका भाग्य है, ईसा है। हमारे गुरुजी ऐसे हैं जो आशीर्वाद दे दे हैं, कितनी बड़ी बीमारी हो, कितना बड़ा गरीबी हो, सभी को दूर कर रहे हैं। तो देख लो ये क्या है, ये परमात्मा है। सच साहिब जी। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के साथ साथ जो है यहाँ पर ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, उनके पड़ोस से भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। माता जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजगली जो है उसके हालात काफ़ी ख़राब थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हालत थी भी खराब, 5 साल लगे के घर वाले गए नो। अच्छा जी। आज लग मुड़का नहीं आया, अब तेरी कोशिश करी ने। घर की बहुत हालत ज़्यादा खराब, बहुत हालत खराब थी, बहुत ज़्यादा। कड़ियाँ टूटी पड़ी थी, ना मंजा ना संजा, ना लैटरिंग ना बाथरूम, नहाने धोने कोई जगह नहीं थी, कोई भी सुविधा नहीं थी बेचारी की। अच्छा, आज जो सुविधा मिली है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ठीक आज, धन्यवाद बेचारे जो इतनी सुविधा मिल गई। जी, धन्यवाद किसका करना चाह रहे हैं?
रामपाल बाबे का। जी क्या बात है। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे जी कि धन्यवाद रामपाल जी महाराज का, जो उन्होंने यानी कितनी सहायता की है जी। बहुत, यानी कि बहुत दुख में थी वो। अच्छा, क्या लगता है कि किसी संत ने, किसी बाबे फकीर ने जो इस प्रकार की कहीं किसी का मकान बनाया हो? जी, किसी ने भी नहीं, आज तक भी नहीं किसी ने तो भी, दुनिया भर ही पड़ी यहाँ बाबा तक की। कि बस क्या किसी ने नहीं कुछ भी किया, इन्होंने बहुत कुछ किया है। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे माता जी आपके गांव में? आप बताओ। सब कुछ अभी भाई हम तो नहीं को अच्छा बेचारी का और नहीं घर बस होनी चाहिए, जो भी सुन ले तो हमारे गाँव में अच्छा कोई भी है मतलब, तो ऐसी सहायता उसको मिलनी चाहिए। जी सरकार की तरफ से तो पर ऐसी सुविधा नहीं मिलती है ना? सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं जिसको मिली, गाँव की तरफ से भी नहीं, कोई भी मिली। बस ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बहुत सुविधा मिली। 1 महीने में पूरा काम रेडी करके गए। क्या बात है, धन्यवाद। धन्यवाद। राजकली, आज संत रामपाल जी महाराज ने आपको आपका गृह प्रवेश करवाया, आपके घर की चाबी आपके हाथ में दी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे महसूस कर रहे हैं आज? बहुत अच्छा जी, बहुत खुशी हो रही जी। हमने तो इतनी खुशी हो रही कि क्या कह सका, हम कहने वास्ते भी शब्द नहीं है जी। अच्छा, कितने दिन में बना मकान आपका ये? जी महीने से पहले ही बन गया जी ये तो। अच्छा, बच्चों का राशन आपको पहुँच रहा है आपके पास? हाँ जी पहुँचे जी। कौन पहुँच रहा है आपके पास राशन? संत रामपाल जी। अच्छा, क्या क्या बेचते हैं घर पे सामान आपके? सारी आवाजी, मतलब कि रसोई का सामान सारा जी, कपड़े लत्ते जूते चप्पल सारा कुछ है रहा जी। अच्छा, राजकली एक टाइम ऐसा था जब आपके बच्चे जो है ना, मतलब कि गरीबी की हालत में थे और घर पर छत भी नहीं थी, कपड़े भी नहीं थे बच्चों के पास, तो आज संत रामपाल जी महाराज ने आपको सब कुछ दे दिया है। इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? आपको एक नया जीवन दिया है। हाँ जी, नया जीवन मिला जी मान्यता आज जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता से, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? बस जी मैं तो कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँ जी। हाँ जी, रामपाल जी के साथ भी आपकी बात होती है कभी? हाँ जी, तीसरे दिन होती है जी। मेरा नाम संजीव दास है, मैं भगवानपुर से का रहने वाला हूँ जी। और यहाँ गुरुजी ने एक मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, बहुत चर्चे हैं जिसके देश विदेश में भी और हमारे पूरे हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा हैं। उस मुहिम के तहत यहाँ पे सेवा लगी हुई थी और हमने भी सेवा करी है। महीने के अंदर अंदर जो है ना, एक गरीब का मकान तैयार कर दिया। बस मकान क्या जी, महल तैयार कर दिया। और मकान के साथ साथ जो है ना जी, रोज़मर्रा की सारी चीज़ें, कपड़े, बूट, राशन और आपका बेड, बिस्तर, अलमारी, हर चीज़, बर्तन, हर चीज़, बच्चों के कपड़े और स्कूल जाने के बैग, किताब कापी पेंसिल तक जो है ना, पूरा घर भर दिया। मतलब सुदामा का जो मतलब एक बार पहले कृष्ण का सुनते थे भी, श्री कृष्ण जी ने सुदामा घर बनाया। आज रामपाल जी महाराज कितने ही सुदामाओं के घर बना रहे हैं, मतलब बड़ी देखने की बात है। और आज वो जो बहन है बेचारी, जिसका वो गरीब थी, जिसका घर बना है रामकली, उसका जो है खुशी का ठिकाना नहीं था, वो रोई बेचारी। उन्होंने कहा भी मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने सपने में भी नहीं देखा था भी ऐसा मेरा घर बन जाएगा मेरी ज़िंदगी में। आज परमात्मा ने उसके लिए इतनी बड़ी खुशी, और हमें भी खुशी है। हम लोगों की भी छाती भर के आई भी, क्या बात है। तो मतलब कहने का, रामपाल जी महाराज ने जो है ना ढूंढा पड़ रखा है जी। मतलब कहने का इतना। और अगर आप किसानों की बात करें, इतनी बड़ी इस मुहिम के तहत जो है किसानों के, गरीबों के, मतलब हर कुछ बड़ा सराहनीय काम है जी। राजकली ने कभी सपने में भी कल्पना ही की थी कि उसको जो है इतना अच्छा सुंदर घर मिलेगा और साथ के साथ खाद्य सामग्री मिलेगी और पढ़ाई के लिए भी सब कुछ सामान एकजुट होकर मिलेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये हमारे गुरुजी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस रामकली का मकान बनवाया गया। वैसे मालिक ने बड़ी तगड़ी दया कर रखी जी। ये तो मकान जी, जो लोग डूबे पड़े थे ना पानी के अंदर, मान ले जहाँ पानी भरो गया था जी, इधर जींद साइड, बहुत गाँव ऐसे 300-400 के लगभग गाँव, उनके लिए भी मालिक ने बड़ी तगड़ी है मान ले स्कीम चलाई जी। उनका पानी तुरवाया जी पाइप देकर। फिर उन लोगों ने भी मालिक को सम्मानित कराया, कहीं गाँव में कहीं जगह सम्मानित कराया। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत मन तो इतनी खुशी है जी। एक गरीब बहन का इसका मकान, मान ले इसके 3 लड़कियां जी, घर वाला इसका 3-4 साल पहले छोड़ कर चले गए जी। जमी खस्ता हालत थी जी, जिस टाइम पहले दिन उड़ा पहुँचे जी, मतलब मकान टूटा पड़ा था जी। बहुत खुशी हो रही जी हमने जी, इसी गरीब का मल्ले मकान बनाया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की तरफ थे जी, बहुत तगड़ी खुशी आ जी। पड़ोसी को पड़ोसी देख के आज के टाइम में खुश नहीं है, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज के इतने शिष्य, इतने तादाद में कीड़ियों की तरह के घर पे गिर गए हैं, क्या आपको अपने घर के काम नहीं आप करते हैं? ये मालिक का बड़ा प्यार है जी हमारे प्रति, बहुत तगड़ा मालिक है। हमारे अंदर इतनी बर रखी जी मालिक ना, ठोक ठोक कबर दिए जी हम। यो ऐसा तगड़ा ज्ञान है जी, और ज्ञान की जरूरत नहीं है जिस ज्ञान के अलावा। तो हम तो मालिक तो यही चाहेंगे, मालिक हमारे से ये मतलब बाग का काम करवाना जी, हमारे से ये बार बार यह सेवा का मौका देना जी। हम बार बार बाज के तो गरीबों के ये मकान बनवाने के लिए हम
हर कदम पर अगले पास हथियार मिलें जी। धन्यवाद। जब हमें 7X न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता लगा कि हालत बहुत ख़राब है तो संत रामपाल जी महाराज की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सारा मुआयना करा। गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लगाई गई। इस बहन की अन्नपूर्णा मुहिम तो उसी दिन शुरू कर दी गई थी। फिर प्रार्थना में इस बहन ने बोला कि मकान की भी ज़रूरत है, पूरा ख़राब है मकान, तो मकान की वीडियो भी गुरुजी के चरणों में भेजी गई। थोड़े टाइम बाद वो अप्रूव हो गई थी और तुरंत उस मकान का काम शुरू कर दिया गया था। तो आज वो शुभ दिन आ गया है संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, जिस दिन इस बहन को ये मकान की चाबी सौंपी गई है दिनांक 30/12/2025 को। तो इस बहन की आंखों से आज आंसू नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि उसका हाथ परमात्मा ने थाम रखा है और वो साक्षात्कार उस परमात्मा का आज इस बहन ने देखा कि कैसे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज एक दुखियारे की मदद करके उसको अर्श से कहाँ तक ले जाते हैं, फर्श से अर्श तक ले जाते हैं। अच्छा, एक बात और सामने आ रही है कि संत रामपाल जी महाराज जो ये सेवा कर रहे हैं, सेवा की मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज के जो है ना राजनीति में आने के जो है संकेत बताए जा रहे हैं, ऐसा कुछ है? क्या कुछ कहना चाहिए इस बारे में? संत रामपाल जी महाराज राजनीति से कोसों दूर हैं। आप इसको सिर्फ एक भ्रांतिया भ्रम है, कुछ भी नहीं है ऐसा। कोई भी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य, कोई मैनेजमेंट, कोई भी संत रामपाल जी महाराज को राजनीति में आने के लिए हामी नहीं भरते हैं। ये सब झूठी अफवाहें हैं। क्योंकि सर आजकल जो आज के टाइम में देखा जाए तो कि बिना स्वार्थ के कोई सेवा भाव बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर किसी की सेवा हो रही है तो कहीं ना कहीं उसमें जो है ना कहीं राज होता है, या कहीं ना कहीं उसमें जो है ना कुछ उसमें छुपी बात होती है। देखो, जो आप कह रहे हो कि कोई लाभ के लिए किसी को लाभ देता है, ऐसा नहीं है। जो भगवान होता है ना, वो निस्वार्थ अपने बच्चों की सहायता करता है। तो संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर कबीर साहब के अवतार हैं। वो निस्वार्थ अपने सारे बच्चों की जितनी मदद चाहिए उतनी मदद कर रहे हैं। उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार के जिस प्रकार से राजगली का घर बनाया गया, ऐसे कितने संख्या में घर होंगे जो संत रामपाल जी महाराज ने जो है उन लोगों को प्रोवाइड कराए हैं? आज के दिन 30/12/2025 को ही हरियाणा में 3 मकान दिए गए हैं। एक कैथल में, एक अम्बाला में और एक यमुनानगर में। इस तरीके से रोज़ सैकड़ों की संख्या में मकान बन चुके हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने गरीबों के लिए बनवाए हैं। आज की तारीख में 3 दिए हैं। आज की तारीख में 3 हरियाणा में दिए गए हैं। आपको जो है यहाँ पर आपको इस गांव के सरपंच और मुख्य गणमान्य व्यक्तियों के और साथ में संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के आपके सामने विचार रखे। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा, इस खबर को ज़्यादा शेयर करें और ये भी आह्वान करना चाहूँगा कि आज जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जो है गरीबों की सहायता के लिए और जिस प्रकार से किसान समुदाय के लिए जो एक जो है फरिश्ता बनकर जो है यहाँ पर आए हैं, इसके बारे में भी अन्य संतों को और जितने भी कथावाचक उनको भी सामने आना जरूर चाहिए। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा इस खबर को ज़्यादा शेयर करें और लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7X हरियाणा, जिला यमुनानगर, खंड व्यासपुर, मारवा खुर्द।